हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है वो है एक्सरसाइज 6.5 का 6.5 को आज हम लोग देखने वाले हैं और टॉपिक का नाम है हम लोग का रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। नहीं तो किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है उसका और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं आगे। फिर एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर। अब यहां पर सबसे पहले जानना है कि नॉन जीरो नंबर होता क्या है। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर, तो नॉन जीरो नंबर हम लोग उसको बोलते हैं वैसा नंबर जो जीरो के इक्वल्स टू बराबर नहीं हो। नहीं मतलब कि या तो फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीरो को छोड़ करके जो भी नंबर होगा उस सब को हम लोग नॉन जीरो नंबर बोलते हैं। जीरो को छोड़ करके जो भी नंबर होगा उस सब को हम लोग नॉन जीरो नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ उसका प्रोडक्ट नंबर इज, अब उसका अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है, नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर इज 1, देन द नंबर्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट करने पर अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए, नहीं यहाँ पे जैसे कि कहना चाहिए नॉन जीरो नंबर में रेशनल इरेशनल सारे होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं अब यहाँ पे अगर इसका अगर एग्जांपल की बात की जाए, नहीं एग्जांपल की अगर बात की जाए तो जैसे मेरे पास क्या है 2/3, एक फ्रैक्शनल नंबर मेरे पास 2/3 है। नहीं ये नॉन जीरो नंबर इसको हम लोग बोलेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल, अच्छा इसका प्रोडक्ट कब आएगा, जब इसको हम लोग 2/3 और इसका प्रोडक्ट कब आएगा, जब इसको हम लोग 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन इसका प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे 1 आ गया। आई होप ये आप लोग को आ गया होगा समझ में कि दो नॉन जीरो नंबर को जब मल्टीप्लाई करने को उसका प्रोडक्ट अगर 1 आए देन उन दोनों नंबर को एक दूसरे का हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज b/a। a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a होगा। इसी तरह से यहाँ पे 2/3 ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल देखते हैं। तो बच्चों बताइए कि पहले इसको हम लोग प्रॉपर में चेंज करें या फिर प्रॉपर में तुम लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट 3 2 जा 8 2 जा 3 2 जा 6 2 8 8/3 ये कौन सा फ्रैक्शन है ये बताओ तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका हम लोग को रेसिप्रोकल करना है। ठीक, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/8। नहीं इसी तरह से ये यहाँ पे कॉमन है, -3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा -7/3। नहीं 7 ऊपर चला जाएगा और फिर 3 नीचे आ जाएगा। नेगेटिव साइन को हम लोग हमेशा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक में किसी में नेगेटिव साइन हो तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर में लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, ये तो था रेसिप्रोकल क्या होता है नहीं होता है, इससे रिलेटेड हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक है, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग पहले समझते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 4 तक में सिंपल ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आई होप आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 4 तक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ 12 होल 1/2 मीटर। नहीं कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है 12 होल 1/2 मीटर इज कट इनटू 10 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। उसको 10 बराबर भागों में उसको काटा जा रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। कह रहा है कि एक वायर है मेरे पास, एक लंबा सा वायर है, अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे कट किया जा रहा है और वहां पे हम लोग को क्या कर रहा है कि ईच पीस का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। नहीं तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग से ये बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए 6 नंबर देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया। नहीं
12 होल 1/4 मीटर। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है मेरे पास 12 होल 1/4 मीटर, और इसका एरिया उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या दिया है मेरे पास? उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है मेरे पास 65.1/3 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया we have given here area is 65.1/3 meter square. Now length is 12 whole 1/4 into breadth. अब यहाँ पे क्या होगा? therefore breadth equals to कितना होगा? 65 whole 1/3 by 12 whole 1/4। ये पहले जो भी मेरे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में है, अब इसको हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत है, नहीं? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? नहीं, 195 and 196 अपॉन 3 बाय कितना है? 12 4 जा 40 और 8 49 अपॉन 4। नहीं, जब भी कभी भी अगर आप लोग को कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इसको अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंफ्यूजन कब होगा? जब इन दोनों में किसी एक जो है सो फ्रैक्शन में दिया होगा, एक नहीं दिया होगा। तो सबसे पहला काम है कि दोनों को यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में रखना है। जैसे ये ऊपर वाला भी फ्रैक्शन में है और फिर नीचे वाला भी फ्रैक्शन में है, नहीं? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 196/3 इनटू फिर अब नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसका फिर रेसिप्रोकल करो। ऊपर वाले को एज इट इज इसी तरह से रहने दो, और फिर नीचे वाले का इसका यहाँ रेसिप्रोकल कर दो, नहीं? अब यहाँ पे क्या होगा? ये 49 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, नहीं? 4 4 जा 16/3। ये किस चीज में था मेरा? मीटर में, नहीं? तो यहाँ पे ब्रेथ क्या आ गया मेरा? 16/3। और इसी को और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 whole 1/3 मीटर आंसर, नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? 5 whole 1/3। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना? नहीं, कह रहा है कि इतना में एक नंबर दिया है 6 होल 2/9 में हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो आ जाएगा मेरा 4 होल 4/9। उसमें हम लोग x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका हम सॉल्व, ये सिर्फ इसका इक्वेशन लिख दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन तुम लोग को करके और फिर इसको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद फिर है मेरा 7, ठीक? बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड? लेट द, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट द मल्टीप्लाइड नंबर बी x। लेट द मल्टीप्लाइड नंबर बी x। यहाँ पे क्या होगा? 6 होल 2/9 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें? तो x से मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू, जिससे कि 4 होल 4/9 मेरा आ जाए, नहीं? अब यहाँ पे इसको तुम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू क्या है इसको सॉल्व करके फटाफट से तुम लोग बताओगे, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करके बताना है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में अब क्या कर रहा है? 8 नंबर को पहले हम लोग समझेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। इसका भी हम लोग सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे, देन फिर इसको तुमको सॉल्व करना है, या फिर इसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, लेट द नंबर फाइंड वन ऑफ द नंबर, फाइंड लेट द अदर नंबर बी x। लेट द अदर नंबर बी x। नहीं, अब क्या कह रहा है? 25 होल 5/6 into x। नहीं, 20 प्रोडक्ट ना मेरा यहाँ दिखा रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे वन ऑफ द नंबर और फिर अदर नंबर को हम लोग x मान लिए। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा और फिर अदर नंबर को हम लोग यहाँ पे x मान लिए। अब
इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, जब भी कभी भी मिक्स फ्रैक्शन हो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6 3 जा 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, 18/3 into x, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऐड करना है, 25 6 जा 150 और फिर 5 155 है 6। देखिए जब भी कभी भी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है और इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको कैसे करेंगे, एक मेरा यहाँ पे x जो था से ये फ्रैक्शन में रहेगा नहीं, और फिर ये वाला फ्रैक्शन है, ये भी मेरा फ्रैक्शन है। क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, इसके यहाँ पे न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर, मतलब कि हम लोग वेरिएबल को एक साइड रखने देंगे नहीं, वेरिएबल को एक साइड रखने देंगे, इसको 3 को यहाँ यहाँ ले जाना है, ये 3 को यहाँ नहीं, 155 into 3 बाई यहाँ पे 6 into 18। x का वैल्यू क्या आएगा ये आप लोग को बताना है, ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा ये आप लोग को बताना है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 6 whole 1/4 kg of apples is इतना, at what rate per kg the apples being sold। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, the cost of इतना kg of apples is इतना, at what rate per kg, cost of क्या है, cost of 6 whole 1/4 kg of apples equals to rupees कितना होगा इसका, is rupees 400। इतना केजी एप्पल्स का प्राइस कितना है, इतना है नहीं। अब 1 केजी का क्या होगा नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ 6 4 are 24 125/4 kg of apples is rupees 400 नहीं। फिर यहाँ पे ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, पर केजी पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples, 1 kg एप्पल्स का क्या होगा, तो 400 ये नीचे वाला ये यहाँ ऊपर चला जाएगा नहीं, और फिर ये इसके नीचे आ जाएगा, ये कितना बार कटेगा 1, ये 15 6 जाएगा, तो 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या आएगा 64। 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या आएगा बच्चों 64। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या आएगा 64। आई होप आप लोग यहाँ तक इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ इतना पर ऑरेंज, फ्रूट सेलर गेट्स इतना, हाउ मेनी डजन्स ऑरेंज डज ही सेल, बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ इतना पर ऑरेंज। यहाँ पर ऑरेंज का कॉस्ट क्या दिया है 5 whole 1/4 पर ऑरेंज। तो यहाँ पे 1 डजन का फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है नहीं। एक ऑरेंज का कॉस्ट दिया है 5 whole 1/4, तो 12 का निकालने के लिए हम लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है जब भी, और उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा 1 डजन का आ जाएगा नहीं। ये फ्रूट सेलर गेट्स रुपीस इतना, एक फ्रूट सेलर को कितना प्राइस मिल रहा है रुपीस 630। हाउ मेनी डजन ऑफ ऑरेंज डज ही सेल, कह रहा है कि यहाँ पे वो नंबर ऑफ डजन्स कितना वो सेल किया नहीं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 में क्या होगा नहीं, 10 को यहाँ पे देखते हैं हम लोग, how many dozens of orange does he sell, number required number of dozens, required number of dozens, required number of dozen of orange, required number of
और इसका कॉस्ट कितना था 54114 into 12 से इसको मल्टीप्लाई करें। एक और इसका कॉस्ट यहाँ पे इतना है, तो 1 डजन को फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे निश्चित रूप से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये समझ आ रहा है, ठीक है। जब भी कभी भी एक फ्रैक्शन में होगा दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होगा, सबसे पहला काम है यहाँ पे कि एक फ्रैक्शन में उसको भी हम यहाँ पे फ्रैक्शन में करें 630 by 1 by 5 4 are 20 121 by 4 नहीं आई इनटू फिर 12। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाला भी फ्रैक्शन में नीचे वाला भी फ्रैक्शन नहीं, तो 4 3 है, ठीक है। आगे क्या होगा 630 by 1 फिर नीचे वाले को क्या करना है, हम लोग रेसिप्रोकल करना है नहीं, तो यहाँ पे क्या आता है 4 बचा 4 4 3 है 1 by 3 आ गया है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 into 1 1 और 3 into 1 ये कितना आएगा फिर into 1 by 3 3 2 1 0 तो ये कितना आएगा इसका आंसर 200। यहाँ पे 1 डजन का कॉस्ट कितना आएगा मुझे बताइए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर था हाउ मेनी डजन्स, यहाँ पे 630 5 4 are 21 21 by 4 into 12 4 3 are 12, यहाँ पे 21 भी मेरा यहाँ पे चुका है, इसको फिर यहाँ पे 21 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ये यहाँ पे मेरा 630 by 1 और फिर 1 by 3 into 21 छोड़ा नहीं 3 into 21 3 is 63 10 टाइम्स, तो नंबर ऑफ डजन्स मेरे पास क्या होगा 10 नहीं, नंबर ऑफ डजन्स मेरे पास क्या आएगा 10। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग को एक जब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ था और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है, इसको फ्रैक्शन में हम लोग कर देंगे, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, ठीक, और फिर डिवाइडेड बाय 1 किए और फिर नीचे वाले का फिर रेसिप्रोकल कर देंगे और सिंपली तुम लोग उसको कैंसिल आउट कर दोगे, देन फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे का जो भी बचा हुआ है एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।